नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपाड़ सिटी। आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वो विषय है मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो केंद्रीय तंत्रीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और इसका भार जो है वो लगभग 1300 ग्राम होता है। और ये जो मस्तिष्क जो है इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क इंग्लिश में फोर ब्रेन कहलाता है, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क जो है उसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है और ये 4 लोब्स में या 4 पालियों में विभाजित होता है, जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। नीला वाला जो हिस्सा है ये फ्रंटल पाली है, जो ग्रीन हिस्सा है उसको टेम्पोरल पाली कहते हैं, जो येलो में दिखाया गया है ये पेरिटल पाली है और लास्ट में जो छोटा हिस्सा है वो ऑक्सीपिटल पाली है। ये जो लोब्स जो होते हैं, ये लोब्स जो हैं ये हमारे जो है इनका जो विभाजन है वो इस तरह से किया गया है कि ये जो शरीर से जो डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को ये अलग अलग उसमें ये रिसीव करता है या प्राप्त करता है। और ये जो प्रमस्तिष्क है इसको 2 भागों में, जो प्रमस्तिष्क के जो गोलार्ध हैं इनको 2 उसमें बांटा जाता है। एक है बायां प्रमस्तिष्क, दूसरा है दायां प्रमस्तिष्क। ये दोनों प्रमस्तिष्क जो हैं ये बीच में जो जुड़े हुए रहते हैं ये कार्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। बायां प्रमस्तिष्क जो है वो शरीर के दाएं हिस्से को और दायां प्रमस्तिष्क शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। और जो है ये जो चित्र है ये प्रमस्तिष्क के 2 जो है इसको ट्रांसवर्स अगर हम कट करें या ट्रांसवर्स इसका अगर हम वो देखें सेक्शन देखें यानी बीच में से कटा हुआ, तो ये इस तरह से आप एक तरफ मध्यांश देख रहे हैं और एक तरफ ये वलकुट लिखा हुआ है। ये जो है ये मध्यांश जो है न्यूरॉन कोशिकाओं से बना हुआ होता है और जो वलकुट जो है ये तंत्रिका कोशिका से बना हुआ घूसर द्रव्य होता है। और ये जो प्रमस्तिष्क के जो कार्य हैं, हम प्रमस्तिष्क के कार्य की बात करें तो प्रमस्तिष्क के कार्य जो हैं वो सोचना, समझना, तर्क वितर्क करना, याद रखना और हाथ हिलाना, यानी जितने भी ऐच्छिक कार्य जो हैं वो प्रमस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं। जैसे गंध की पहचान करना, ये कार्य जो हैं ये प्रमस्तिष्क द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है इसको मिलाकर जो है इसको डायएनोसिफिलॉन कहते हैं। और ये जो है इसमें अब इस चित्र में देख सकते हैं कि ये मध्य मस्तिष्क का चित्र है और ये जो मध्य मस्तिष्क जो है इसमें हम पहले बात करते हैं थैलेमस के कार्य के बारे में। जो थैलेमस होता है वो जो है उसमें ये एक प्रसारण केंद्र माना जाता है और ये जो है ब्रॉडकास्टिंग सेंटर होता है और ये संदेशों को, शरीर से प्राप्त सभी संदेशों को अलग अलग पालियों में भेजने का कार्य करता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, जो इस चित्र में आप देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये भूख, प्यास, तापमान और मनोभावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, संतोष, पढ़ाई में मन नहीं लगना, इन सब का जो कंट्रोल है या इन सब का जो नियंत्रण है ये हाइपोथैलेमस करता है। ये हाइपोथैलेमस करता है। मध्य मस्तिष्क जो है वो उसमें जो है मध्य मस्तिष्क के हम देखें तो मध्य मस्तिष्क जो है वो 4 खंडों में विभाजित होता है। और ये जो मध्य मस्तिष्क जो है ये इसके 4 पिंड हैं और इसमें से 4 पिंड में से जो अग्र मस्तिष्क के
ये जो है अग्र मस्तिष्क के नीचे स्थित रहता है। और ये जो 4 पिंड होते हैं इनको कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं वो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखने की शक्ति के लिए, और नीचे के जो 2 पिंड हैं वो सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इनका जो कार्य होता है वो देखना और सुनना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और अनुमस्तिष्क। पोन्स जो है उसमें सिर्फ वाइट मैटर होता है, और जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा और जो है ये चित्र में आप देख सकते हैं। पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और पीछे की तरफ जो है चित्र में आप देख सकते हैं ये अनुमस्तिष्क है, जिसको सेरिबेलम कहा जाता है। पोन्स के कार्य की बात करें तो पोन्स जो है ये न्यूमोटेक्सिक केंद्र और एप्यूनिस्टिक केंद्र इसमें होते हैं पोन्स में, और ये जो है हमारे श्वसन की लय को नियंत्रित करते हैं। यानी जो हम सांस लेते हैं उसकी लय को ये नियंत्रित करता है। और जो है मेडुला जो ऑब्लंगेटा होता है ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जिसमें हृदय की गति, श्वसन की गति, श्वसन की दर, रक्तदाब, उल्टी आना, खांसी, छींक आना, हिचकी आना, भोजन को निगलना, लार आना, ये सब कार्य जो हैं इस पे नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा का रहता है। और उसके बाद में जो अनुमस्तिष्क जो है, इसके अनुमस्तिष्क के कार्य जो हैं ये 2 मुख्य कार्य हैं, शरीर के संतुलन को बनाए रखना और शरीर में समन्वय स्थापित करना। यानी बॉडी का जो बैलेंस होता है, जब हम चलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हम बैलेंस तरीके से चलते हैं, और जो बॉडी में जो समन्वय होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो सब सेरिबेलम के कारण होता है। धन्यवाद।